नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों अब घर से खेत में आ लिए हैं और जो हमारा सरसों वाला खेत जो बिगड़ा पड़ा है उसमें जो वो ट्रैक्टर घुसे थे उसमें सरसों निकालने के लिए उस दिन गिल्ले में, तो उसमें खूड जो थे ढह गए थे। तो उसमें जुताई करने से पहले थोड़े पेंडे दबाने हैं 35 बीज के, तो वो कर लेते हैं। और दोस्तों ये खेत हमारा तिबरसी पेड्डी का जो ये बाद में फिर गायों ने इसके पोगे पूरे चट कर दिए थे खेत के। तो दोस्तों इसमें कल डोज लगवाई है, स्प्रे भी हुई है और जो खाद भी डला है उसे आप बबलू भाई ने वीडियो बनाई है किसान की सोच पे, और उस पर देख सकते हैं क्या क्या दवाई डाल ली है, किस तरह से खाद डालना है, किस तरह से इन्होंने कितनी कितनी मात्रा में कितने बीघे की दवाई मिलाई है, कौन कौन से साल्ट मिलाए हैं। तो दोस्तों अब जो है कल भी पानी चला इसमें, तो फिर कुछ ज़्यादा ये भर नहीं पाया क्योंकि दोस्तों पछवा हवा चल रही थी, बारिश के बाद से कोई पानी आया नहीं था खेत में। तो अब इसमें जो है लगे हाथ करीब 15 से 20 दिन के बीच में 2-3 डोज लगानी पड़ेंगी, जब जाके खेत उठेगा, अन्यथा खेत हमारा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कीड़े ने और इन गायों ने इतना ज़्यादा बेकार कर दिया है, बहुत बहुत बुरी हालत कर दी है कि जितने पोगे हमने खेत में छोड़े थे छुलाई के टाइम पर उतना भी माल खेत में मौजूद नहीं है। दोबारा से पेड्डी फूट का आएगी, आगे आपको दिखाते रहेंगे जो भी होगा, ऊपर वाला जैसे भी देगा। आज फिर इसी में पानी चल रहा है, आगे चलते हैं फटाफट फावड़े निकाल लेते हैं, सरसों वाले खेत में चलते हैं। अब दोस्तों वहाँ से बजरंगबली के पास से आते हुए और ये दोहरे पर सफाई करते हुए जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो दोस्तों यहाँ इसमें फिर ये इतनी पन्नियाँ यहाँ से भी जो निकाल ली हैं गड्ढे से, ये देखें हैं सफाई करते हुए। ये जो है कोने की जो घास है ये हाथ से तोड़ दी है सारी, ऐसे करके यहाँ इकट्ठी कर दी है। और दोस्तों इसमें करीब जितनी हमने आँखें लगाई थी, मतलब 60 से 70% जर्मिनेशन है, बहुत अच्छा। कुछ अभी निकल कर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें खुरपा करवाएं और इसमें लागत लगाएं तो करीब इस 1.5 बीघा ज़मीन में करीब 5 से 6 हज़ार रुपये का हमारा 5500-5800 रुपये की लेबर और खाद का खर्चा बैठ रहा है। और दोस्तों फिर ये 35 बीज जो है लग भी रहा है कि हो जाएगा। फिर दोस्तों इसमें पेंडे दबाएंगे आगे चल के, तो इसका जो है अमाउंट हमें बहुत ज़्यादा है। मतलब सीज़न तो आपको पता ही है, बारिश की वजह से बिगड़े हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे इन्होंने डोज लगाई दिखाऊंगा आपको बराबर में, ये यहाँ देखो नवीन की तिबरसी पेड्डी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हो गई है। इन्होंने कुछ इसमें दोहरे पे पेंडे भी दबा दिए हैं, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे इन्होंने पेंडे दबाए दूर से दूर तक। लेकिन दोस्तों फिर भी अच्छा कह सकते हैं गन्ने को, बड़ी अच्छी ग्रोथ गन्ना करके चला है। लेकिन दोस्तों डोज लगाने से इन्होंने इसमें बहुत अच्छी डोज लगाई है, स्प्रे भी करी है और 2 बार इसमें दानेदार दवाई लगा दी है। तो दोस्तों इसी तरह से भी ये खेत है कि अगर हम इसमें ज़्यादा लेबर का खर्चा बैठाते हैं, खुरपी करवाते हैं, फिर पेंडे दबाते हैं, तो दोस्तों ये खेत हमें बिल्कुल हमें जो है बुरी तरह से जो है हमारी हिम्मत को तोड़ देगा। और करीब इसमें जितनी इसमें बोर्ड गन्ना होगा उसके आधे की लागत लग चुकी होगी। अगर इसमें 25-30 हज़ार का गन्ना होगा तो 15 हज़ार रुपये इसमें लागत लग जाएगी। दोस्तों पहले इसमें हमने 38 जो है 3 साल का काटा है, क्योंकि दोस्तों ये जो था एक रिस्क लिया गया था। नवंबर में बोई गई थी, आपने देखा ही था, सरसों, पीली सरसों। वो तो सरसों गूल पे थी इसलिए होगी, ना अन्यथा बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ख़राब हो जाती। कुछ सरसों इसमें काली अपने आप ही उग गई थी। तो दोस्तों बबलू भाई जो है, मैं बबलू भाई को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पाया। वो इस बीज का लालच नहीं कर रहे हैं जो इसमें उग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी जुताई कर देंगे हल्की हल्की और इसमें फिर दोबारा से इसमें पेंडे डाल देंगे। अब वो देखते हैं कि 38 के डालते हैं मिक्स करके इसमें, या इसमें 35 के डालते हैं। तो दोस्तों अभी इसमें ला के इसमें रूटर चलाएंगे ऊपर इसकी गुल्लों पे और फिर इसमें पानी दे देंगे, तो इसमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना गन्ना जो है नीचे से एकदम से ऊपर आया निकल के। क्योंकि दोस्तों अढ़ावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम खुरपे वाली लेबर लगाते हैं, लेबर का आपको पता है वो हमारे करीब 6-7 हज़ार रुपये ले जाएंगे और कुछ नहीं होगा खेत में, रही से ही आँखें भी कट जाएंगी। तो दोस्तों रूटर चलाते हैं, दिखाते हैं, अढ़ावा फूँकते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं इसे। तो दोस्तों बबलू भाई ने, मैं पानी पीने चला गया था और बबलू भाई ने आके जो है इसमें रूटावेटर चला दिया है। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण रहा, देखें आँखें 13-235 की कितनी बेहतरीन उगरी है। लेकिन लेबर से जो बात करी, जो खुरपा हमें निकलवाना था, जो इसमें लड़ाई करवानी थी, दोस्तों उनके रेट सुन के और उनके काम की क्षमता को देख के हमारे पाप पाटिए
हमारे होश गादले हो गए, हम होपलेस हो गए। फिर हमें खीरे वाले खेत की याद आई पिछले साल की कि 20 कुंटल गन्नों की पैदावार या 25 कुंटल पैदावार तो ये लेवर ही ले जाएगी, खेत में तो बाद में पैदा होगा, पहले उन्हें दे देंगे। और उस टाइम से उस टाइम तक का जो भी खर्चा बैठेगा वो बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो किसान भाई पे हर साल रिश्तेदारी हो, परिवार हो, किसी भी तरह के पशुओं के खर्चे हों, किसी भी तरह के मशीनरी खर्चा हो या फसलों में किसी भी तरह का नुकसान हो, तो किसान भाई नहीं उबर पाते हैं। बहुत नुकसान जो किसान भाइयों को होता है हर साल। किसी का जिक्र हो जाता है जैसा हमारा हो रहा है, और किसी का जिक्र नहीं होता है। कुछ किसान भाई नहीं करते हैं, चुपचाप ही अपना, क्योंकि सभी को जो है वीडियो बनाने का और बनवाने का शौक़ नहीं है और ना वो जिक्र करना चाहते हैं। ये मैं तो एक कमी भी मानता हूँ, इसे जिक्र होना चाहिए। दोस्तों हमने ये नवंबर में बोया था, जबकि ये अगस्त सितंबर में बोया जाना चाहिए था। अगर असोजी गन्ना बोना था अगस्त सितंबर में बोते इसे, तो ये बहुत बढ़िया होता। और बबलू भाई की बात गलत नहीं थी, क्योंकि दोस्तों मैं जिद पड़ रहा था। जैसे हमने खीरे वाला तैयार करा, जैसे हमने तसला विधि भी अपनी तैयार कर ली थी, फिर दोस्तों मैंने इस बार किसी भी तरह की जिद नहीं करी। ट्रेंच वाली पेड्डी जोत का नया बीज बोना हो उसमें भी जिद नहीं करी। नहीं, अब तक बहुत बड़ी पेड्डी हमारी तैयार हो जाती और बिल्कुल फ्री की थी। कुछ नहीं करना था, सिर्फ स्प्रे मार के खाद गेर के पानी का वाल खोलना था। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, ये खेत 2 साल से बिल्कुल कोई खास पैदावार नहीं दे रहा। उससे पहले आपने इस खेत के जलवे देखे थे। जलवे क्या थे कि इसमें 0238 की बोर्ड जो बुहेर गन्ना होता है पहली बार का, दूसरी बार की पेड्डी और तीसरी बार के भी आपने देखे थे। हमारे छोटे मैसेज होते हुए यहाँ से निकालते थे और जीटर भी इस खेत में आता था, आपने देखा था, छोले में से गोले ले जाता था। और बाबा ने इस नीम के पेड़ और जो बजरंग बली का मंदिर है, इतने बड़े जुए जो मेड़ लगी हुई थी गन्ने की, वो काटा और मिल में पहुँचाया। तो दोस्तों उस बात में कोई दो राय नहीं है। जब किसान का पैदा होता है तो दिखता भी है, उसका जलवा भी दिखता है। अब दोस्तों इस खेत की जो हमने जुताई करी है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर खर्चे की वजह से करी है कि लेबर के ऐसे चलचित्र हैं, ऐसे कारनामे हैं कि उनकी बात वो भी खेत में आके नहीं लगी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने हमारे होश जो है ख़राब कर दिए। उनकी पैसों की डिमांड, उनकी टाइम की डिमांड कि हम जो है 9 बजे आएंगे, 11 बजे चल देंगे, ये है वे है फलाना धमाका। अब दोस्तों सुबह 7:30-8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक वाला सिस्टम नहीं रहा। लेबर जो है बहुत ज़्यादा किसान को मार रही है, बहुत ज़्यादा मतलब कैड़ा पड़ रहा है किसान को, कि इतना कैड़ा कि नतीजा आपके सामने है कि जो गन्ना बड़े मज़े से हो जाता सोजी, उस गन्ने को हमें जोतना पड़ा। अब हम इसे बिल्कुल सादी विधि से बोएंगे, 32 इंची पे लेजर करके बोएंगे। और इसकी आंखें दिखाता हूँ आपको, कितनी मोटी आंख इसमें उगरी हैं। ये देखें, बिल्कुल जहाँ आंख रखते चले गए थे उसी पैटर्न पे इसकी आंख जम रही है। ये देखें, ये भी खूड़ लग रहा है, ये भी लग रहा है। लेकिन दोस्तों लेबर के नाटक देखते हुए, जबकि 1.5 बीघे फार्म है, जो 1.5 बीघे जमीन है, इसमें भी लेबर की डिमांड, जो घास ठा लियो बाबू एक बार आके, लेबर की डिमांड सुन के हमारे जो था सिस्टम हिल गया। हाँ, तो दोस्तों इसी तरह से आपको आगे भी दिखाते हैं। मैं ट्रैक्टर के आगे से वो सामान हटा लेता हूँ, वहाँ से आगे भी दिखाएंगे आपको खेत तैयार करते हुए। 3 बार रूटर करेंगे इसमें। ये देखें, बहुत बढ़िया जोर लगाया। देखो जैसे सरसों हटी थी, बहुत बढ़िया उक्का आया गन्ना कर, खुड्डो खाद घेर के पानी दे देते। लेकिन दोस्तों इसमें 2-3 बार खुरपा करवाने में लेबर जो था हमें ज़्यादा सता देती, आधी पैदावार सब चली जाती इसमें। दोस्तों ट्रैफिक देखे एकदम से, मोटरसाइकिल कितनी आती हैं। ये सब पेड़ काटने वाले हैं। ताऊ जी ट्रॉली भर के ले गए हैं, और ये अनुज भाई अपने जो हुलुडू को लेके आ गए हैं, हुलुडू ट्रैक्टर। और आज ये ट्रॉली किसी और की पेल रखी है। अरे थारी ट्रॉली कहाँ? हाँ, कोई नई मुर्गी फंस रही होगी। हाँ, वो तो मुझे पता, मुझे पता। ठीक है, ओके। फिर देख के दोस्तों बबलू भाई ने दूसरी भाव चालू कर दी है, बहुत बढ़िया। तो इसमें पूरा भान उठाया जाएगा और इसमें टीलर ला के फिर इसमें तोता टीलर भी चलाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों टीलर करना इसमें इसलिए ज़रूरी है, बैठ गया है खेत, बारिश बहुत ज़्यादा होगी है। और बबलू भाई दोबारा से इसमें 0238 बोने की
बात कह रहे हैं कि इसमें ये कमज़ोर खेत है क्योंकि साइडों में मिट्टी उठ गई है सब जगह, तो इसमें दोबारा से 0238 बोया जाए। कमज़ोर ज़मीन में 0238 बहुत बहुत अच्छा होता है। सड़क के पास में ही है, खुली हवा लगती है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों दूसरी भाव भी पूरी होने वाली है, फिर लगे हाथ इसमें एक भाव और देंगे, साथ के साथ बबलू भाई जाएंगे फिर काम से, फिर मैं चलाऊंगा इसे। और आपको मेरा पता ही है, मैं फिर एक भाव और फालतू दूंगा। तो दोस्तों जो भी खट्टे मीठे विचार हो आपके, जैसे हमने ये 13,235 की जो असोजी बोर्ड की जो जुताई कर दी है, इसके बारे में आपके जो भी खट्टे मीठे विचार हो जरूर दें। और जो मैंने लेवर का पॉइंट आपको बताया उसके ऊपर भी जरूर विचार दें। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, कैसी आपके वहाँ लेवर है, किस तरह से किसान वहाँ खुशहाल है या परेशान है, वो विचार भी अपने जरूर दें। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा करके पॉइंट जो है आगे कि 0238 वैरायटी बोने का है, क्योंकि खेत ये रेतीला लाए देखें आप, बिल्कुल रेत टाइप में खेत है, पीला। और इसमें जो है कमज़ोर ज़मीन में 38 बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों बबलू भाई को काफ़ी देर हो गई, अब मैं इसका मज़ा लूँगा चलाते हुए। हाँ भैया रोक ले, चल मुझे दे, काट दे गियर। गियर भी नहीं काटा है, चाहे आगे को भक्के पहले में चले, चाहे आगे को भक्के पाँ काट दे। दोस्तों पहले गियर में चलाते हैं। अच्छा कीड़ा होगा भी। दोस्तों अब देखते हैं कितने राउंड खा रहा है। अब ये 1500 पे है। दोस्तों ये भी 100 राउंड ड्रॉप करके चल रहा है। बराबर में जुताई हो गई है फागण के गन्ने की। दोस्तों इतना ही बड़ा गन्ना हमारे इस खेत में भी हो रहा था, क्योंकि इसमें डोज लगी है बहुत तकड़ी, स्प्रे भी हुई थी पेंडे पे और दानेदार दवाई भी डली थी, बारिश पड़ती रही, मिट्टी कम आई इसमें बहुत ज़्यादा। तो इतना ही गन्ना इस खेत में भी तैयार हो जाता अगर हम खुडो खुड कोरोजन करके खाद डाल देते। ऐसी बात नहीं, गन्ना चल पड़ा था, लेकिन दोस्तों हमें वही दोबारा से रिपीट करेंगे। लेबर के खर्चे ने हमारे पाट दिए। लेबर की डिमांड सुन के हमें वही पुराना समय याद आ गया। मैं कहा भाई ये तो सारी कमाई जो भी होगी खेत की वही ले जाएंगी, क्योंकि दोस्तों शादी विधि का बोक है, तो इसमें हम ही अपने आप ही बो जोत देंगे इसे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने की। बीज अपने पास में खड़ा ही है, बहुत बहुत शानदार। दोस्तों इतनी जुताई होने के बावजूद भी अभी तक एक भी छोटी पोरी कट के ऊपर नहीं आई है। आप ये देखें गहरे में दब रही है बहुत ज़्यादा, एक भी कहीं से कि कोई पत्ता भी कट के ऊपर नहीं आया। जैसे ट्रैक्टर दूसरी बार में चल रहा है तो बहुत गहरी दब रही हैं। तो अब इसे खेत को बिलो देते हैं बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि बबलू भाई इसमें वो करने के मूड में नहीं है। वो मतलब टीलर वो बोल रहे हैं कि इसे ऐसे का ऐसे ही फिट कर दो। ये देखें आँख के चमक रही हैं अलग ही अलग। तो दोस्तों इसे देखेंगे कि जैसे इसमें खोड़ निकाल लेंगे तो ये किस तरह से उगती है, क्योंकि कई बार नीचे का झुंडा ऊपर उग जाता है। जैसे गेहूँ में कम जुताई हो तो फिर जब गेहूँ बो देते हैं तो पुराना पेटी का झुंडा उग आता है। तो दोस्तों बात वही है कि करने की बात है। तो बबलू भाई को वही मेरा तसले विधि वाला और वो वाला टाइम याद आ गया था कि वो डेली उसी में लगा रहेगा, उसे करने के चक्कर में आगे कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत काम हमारे ऐसे हैं जो हमें हिम्मत से काम लेना ही लेना पड़ता है। मेहनत हमें उनमें करनी पड़ती है। ये दोरे का खूड़ देख के पूरा उग गया है, पूरा दी एंड हो गया है इसका, बहुत बढ़िया। तो आगे भी आपको दिखाते हैं।
अब दोस्तों मैं तीसरी बाह दे रहा हूँ, फाइनल बाह, और धोरे धारे सब फिट हैं। हल्की हल्की हाथ से ही घास तोड़ दी है, फावड़े का कहीं कोई काम नहीं है। बस कल जो है बीज करेंगे, अब शाम को ट्रॉली भरनी है गन्नों की। अब फटाफट जो है बबलू भाई अपने काम से जाएंगे। बहुत बहुत शानदार जुताई करते हुए 245 2015 मॉडल। दोस्तों ट्रैक्टर पर से उतर लिए हैं और अब एक बार रोटावेटर को साफ कर देते हैं। और जो यहाँ से जो कई बार रूटर उधर गया है तो वो मिट्टी उधर पुचाई है, वहाँ नाके के सामने पानी मिट्टी धकेल देता है, तो वहाँ जो झील हो रही है उस मिट्टी को कोने में फैला देते हैं। खेत फाइनल हो गया, धोरा धारा कुछ नहीं छेड़ना, बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात का कमाल हुआ कि जैसे 3-3 4-4 बार भी कहीं कहीं फाट आ गई, एक भी आँख नीचे से उखड़ के ऊपर नहीं आई, एक भी आँख कसम खाने को ऊपर नहीं आई। एक अद्धी आ गई हो धोरे धारे पे जो बबलू भाई ने फावड़े से उखाड़ी थी, तो कह नहीं सकते। नहीं, पूरे का पूरा बीज अभी भी खेत में दबा हुआ है। तो दोस्तों इसे 30-32 इंची पे ही बोरे हैं। और बीज का भी देखते हैं कि 0238 में से या 13235 में से कौन सा बोना है। बाकी खेत की जुताई कर दी है। और दोस्तों किसी बात का भी दुख या पछतावा नहीं है, और ना आपको होना चाहिए। दोस्तों लेबर खुरपे वाली बहुत महंगी पड़ रही थी, इसलिए हमने दोबारा ही सादी विधि जो कटड़े से या बैलों से झोटे से कल्टीवेटर से जोत दी जाएगी उसी का इंतजाम कर लिया है। अपना सादी विधि से बोएंगे, आगे भी देखते रहें। दोस्तों ये यहाँ रोटावेटर साफ कर दिया है, बहुत बढ़िया। फावड़ा इधर लटका लिया है और अब चलते हैं। काफ़ी अच्छी पछुआ हवा चल रही है, ये देखें, काफ़ी इसमें से कूड़ा निकल गया है। रोटावेटर बिल्कुल साफ कर दिया है। फटाफट इसे लिए चलते हैं ट्रैक्टर को घर पे। ओहो हो। ये देखा अनुज भाई का भी ट्रैक्टर वहां से चलने वाला है। दोस्तों दोबारा वापस लाके यहीं बंद कर लिया है। न्यू हॉलैंड अभी चलेगा। 60 कुंटल की ट्रॉली जो है भर के रोड पे चढ़ाएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। वो तैयार हो। न्यू हॉलैंड 3600-2 चलते हैं, सामने दिखाना है। दोस्तों सड़क को देखें तो यहाँ देखें तो पूरी जो है कम से कम अगर खेत का लेवल देखें 10 फुट गहराई है। और न्यू हॉलैंड -2 ले आओ। ऐसा क्या कीड़ी की चाल चल रही है। दोस्तों मच्छर देखो कितना उड़ रहा है। सामने एक घोड़ा था, बहुत ज़्यादा उड़ते हुए। रे उतर जाओ इस पे, कदी वो छंगाड़ मार जा, घोड़ा चेतक बन जा। बचियो बचियो बचियो। अरे ओ उरे को ना आ जा बैक गियर में। ओ ये तो मक्खी सी लिकड़ गई एकदम। खड़ी गलात।
दोस्तों ये देखें सिलों पर चढ़ाएगा बिल्कुल। लेकर जाओ जल्दी। दोस्तों ये देखें बस गिल्ले में इन्होंने 1-2 बार रेस दी थी बिल्कुल सिलों पे। कितने चक्रों पे राउंड कितने? 1000 RPM। 3600-2 TX। दोस्तों स्लोप है। मैंने कहा बच गई पब्लिक, यानी मारी जाती। दोस्तों ये देखें बहुत बहुत शानदार लेवर भी चलती है इनकी। दोस्तों ये देखें स्लो रेस पे ट्रैक्टर ज़्यादा पकड़ करता है। और पिछले टायर गुडियर के हैं 14 के, अगले टायर 750-16 के हैं। सिंगल एक्टिंग। मॉडल कौन सा है इसका? मॉडल 19। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब बताओ कोई और होता तो पूरी रेस देके लाता, जबकि सीलों पे ज्यादा पकड़ कर रहा है ट्रैक्टर, तो गिल्ले में रेस देके लाना पड़ेगा। तो ये अब तो ये इसके समेत कितनी ट्रॉली उठेगी इसमें से? तो पूरी गिनती है नहीं, पर 11-12 तो आई ले। 12 और मुझे लगा भी है 2 ट्रॉली। हाँ तो 14-15 ट्रॉली का अंडा बढ़िया निकल गया। तो जैसे ये इधर चौड़े खुड्डों का था और वो नेड़े का था, इसमें मोड़ा कम निकला है और मोटा का अंडा था, भारी था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कम बोना, कम काटना, कम छोलना, वजन वो का वही। हाँ, यो इसमें बुराई नहीं, अगर इम्प्लीमेंट हो किसान का अपने इसे जुताई खुदाई का, तो ये सबसे बढ़िया है। हाँ 38-40 का भी बढ़िया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो तो लेके चलो दोस्तों। लेवर जो है जारी है और अब ट्रैक्टर चलेगा। दोस्तों इन्हें पसंद तो 36-30 है, लेकिन ये देखें ऊंचा हो रहा है ट्रैक्टर आगे से पिछले टायर घिसने की वजह से। अभी इसमें 16 के टायर डलवाने की बात कर रहे हैं। अब ये देखें कैसे होता है। अब चलते हैं मैसी को लेके। चल तो कार्ड स्टार्ट करके। तू भी सिलों पे चढ़ा दे इसे। तो वो देखा कितना कचरा उतरा है इसमें से। दोस्तों एक बार सामान रखना है, 12 पे चल रहे हैं। दोस्तों बबलू भाई जो सामान रखा है उसे 12 में रखा आएंगे सारे को, क्योंकि लेबर का कुछ पता नहीं है। वो दोपहर में लेबर घर जाने लगी है, ठेकेदार लोग। और अब चलते हैं फटाफट। घर से भी खाने का फ़ोन आ रहा है, बबलू भाई काम से जाएंगे। और ये देखें आप यहाँ पेड़ की छाया देखें, कितना घनघोर घटा मदमस्त मस्त। और इधर बाजरा भी देखें खाली नाली में बहुत अच्छा जो उत्पादन दे रहा है। दोस्तों अब इसका एक जूड़ा काटना शुरू करेंगे, गोले में ले जाना, क्योंकि आगे गोला कम होता जाएगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। और जो इसमें आँखें निकलेंगी उन्हें दबाएंगे जगह जगह, खाली जगह में। बहुत बहुत शानदार। दोस्तों अपने पास में साधन है, चाहे उलट सुलट करके लिए हैं तो बेनिफिट ही है। अपना साधन होता है तो कई बार जुताई कर लेते हैं अपनी मन मर्जी की। बाकी जो आगे जो बुआई करेंगे इनमें जो भी अधूरा पड़ा है 12 वाले में, बबलू भाई 38 पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि अभी तो 38 वैरायटी चल रही है, इसे ही बो बढ़िया ज़मीन में पकड़ भी करता है ये। तो